प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अगर ईश्वरीय शक्तियाँ इस संदेश को सुनने से नहीं रोकती हैं, यानी कि आप लोगों के मन को भ्रमित नहीं करती हैं, तो फिर संदेश को पूरा ज़रूर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में एक बात और कहूँगा कि पूरे संसार में ईश्वर और ईश्वरीय रूपों का कोई ओरिजिनल ज्ञान बता रहा है तो वो केवल और केवल कलयुग के महाअवतारी इंसान द्वारा ही, यानी कि मेरे दोनों चैनलों पर मेरे द्वारा ही बताया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, ओरिजिनल ज्ञान यानी कि असली ज्ञान वो होता है जिसे सुनकर सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बताए गए ज्ञान पर सवाल करने की हालत में ही ना रहे। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं महाभारत नामक ग्रंथ में लिखे गए एक ऐसे कोरे झूठ का पक्के ठोस सबूतों सहित पर्दाफाश करूंगा जिसे सुनकर हर कोई ईश्वरीय लीला के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि देवी द्रौपदी कौन थी, और ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि ये देवी द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी नहीं थी, और ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि ये जो पांडु के जो 5 पुत्र बताए गए हैं ये भी 5 भाई नहीं थे। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि द्रौपदी नाम के किरदार को कोरा झूठ लिख करके बदनाम किया गया है। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि द्रौपदी भी उतनी ही निर्मल और पावन थी जितना कि बाकी की बड़ी बड़ी देवियां। प्रिय श्रोताओं, एक तरफ तो औरत को देवी की उपाधि, दूसरी तरफ ईश्वरीय दबाव में कोरा झूठ बोलकर किसी भी सभ्य औरत को बदनाम करना उचित है क्या? प्रिय श्रोताओं, पूरे संसार के सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को मेरा खुला चैलेंज है, मेरे सामने बैठकर द्रौपदी नामक किरदार के बारे में एक भी गलत शब्द बोलकर तो दिखाओ, और मेरे सामने बैठकर साबित करके तो दिखाओ कि द्रौपदी 5 इंसानों के साथ एक ही घर में रहती थी। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा भी इस संदेश में मैं कुछ ऐसा अनसुना सच बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य समझ लो कि महाभारत नामक ग्रंथ में ये पांडु के जो 5 पुत्र बताए गए हैं ये 5 भाई क्यों बता दिए गए। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य जान लो कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु का जो चेला होता है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने के 114 + 2 यानी कि कुल मिलाकर के 116 रास्ते होते हैं। चाहो तो आप लोग इन रास्तों को चक्कर भी समझ सकते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इन 116 रास्तों में से ही 5 बड़े रास्ते पांडु के पुत्र बनकर भवसागर से पार लगने के रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोता इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि ये पांडु के पुत्र 5 भाई नहीं अपितु द्रोणाचार्य रूपी गुरु के चेले के आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने के 5 बड़े रास्ते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को और ज़्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए बता दूं कि धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन 5 राष्ट्रों का आराध्य देव श्री कृष्णचंद्र नारायण हरि के 16 रूपों में से ही कोई न कोई रूप इन 5 पांडवों का आराध्य देव था। इसीलिए इन 5 अलग अलग राष्ट्रों को 5 भाइयों के नाम से दर्शा दिया गया। और प्रिय श्रोताओं, एक और रहस्यमयी बात बता दूं, इन पांडु के 5 राष्ट्रों का आध्यात्मिक जीवन भी अलग अलग प्रकार का है। यानी कि युधिष्ठिर का भक्ति जीवन अलग प्रकार का है, और भीमसेन का भक्ति जीवन अलग प्रकार का है, और अर्जुन, नकुल और सहदेव का भक्ति जीवन भी अलग अलग प्रकार का है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हैं ये महाभारत का युद्ध ऐसे ही लड़ा जाता है जिस प्रकार से ग्रंथों में दर्शाया गया है? नहीं प्रिय श्रोताओं, ये युद्ध तो श्री कृष्णचंद्र नारायण हरि के ही किसी एक रूप की भक्ति करके लड़ा जाता है। और जो ये तीर और तलवार, गदा और भाले चलते हैं ना, ये सब मन और जुबान से चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये तीर, तलवार, गदा और भाले और बाकी के हथियारों का प्रयोग कैसे होता है ये रहस्य मैं किसी और संदेश में बताऊंगा। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने ये सभी ग्रंथ वैसे ही लिखे जैसे कि भगवान कहा जाने वाला परम शिव जी चाहता था। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये सारे ग्रंथ ईश्वरीय दबाव में लिखे गए हैं। प्रिय श्रोताओं, तभी तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ईश्वर द्वारा संसार का सारा सिस्टम कोरे झूठ के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इन ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने तो औरत की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। यानी कि द्रौपदी नामक किरदार को 5 इंसानों की अर्धांगिनी के रूप में बता दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी द्रोणाचार्य रूपी आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद और देवी ज्ञान होने के बाद से कई देवताओं का जीवन जिया है, और श्री कृष्णचंद्र नारायण बनने और 5 पांडवों के अलग अलग रास्तों पर चलकर आध्यात्मिक जीवन जीने की राह पर चलकर भी देखा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है जैसा कि महाभारत नामक ग्रंथ में कुछ ढोंगियों ने ईश्वरीय दबाव में लिख करके बताया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं मेरा ही उदाहरण रख करके बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से जब मैंने श्री कृष्णचंद्र नारायण बनने वाले रास्ते पर चलकर देखा तो मेरी व्याख्या और रुक्मणी और राधा दोनों का रूप बन गई। यानी कि रासलीला के वक्त राधा, नहीं तो रुक्मणी का रूप। प्रिय मित्रों, ये रहस्य सुनकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे। प्रिय मित्रों, संदेश में बने रहिए। कुछ ऐसी वास्तविकता बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की हैरानगी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, अब मैं 5 पांडवों का रहस्य बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ का असली सच सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। प्रिय मित्रों, जब मैंने आध्यात्मिक जीवन के युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चल करके देखा तो फिर मेरी व्याख्या और देविका और द्रौपदी दोनों के रोल में आ गई। प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी नाम की तो कोई और तो होती ही नहीं, बल्कि द्रौपदी तो एक प्रकार का पद है। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी का अर्थ है द्रोणाचार्य जैसे गुरु से दोहरा पद पाई हुई औरत। प्रिय मित्रों, इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि देवी का नाम की औरत के दोगले व्यवहार का नाम ही द्रौपदी है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज ने मेरे को 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया, मेरी व्याख्या औरत का मेरे प्रति जो व्यवहार था वो व्यवहार पल में तोड़ा और पल में माशा हो गया। यानी कि दोगला आचरण हो गया, और इसी दोगले व्यवहार का नाम ही द्रौपदी है। प्रिय मित्रों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मेरी व्याख्या औरत का व्यवहार चेंज क्यों और कैसे हो गया। तो प्रिय मित्रों, इस रहस्य के पीछे 2 कारण हैं। प्रिय मित्रों, जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है तो फिर ईश्वर यानी कि भगवान परम शिव जी द्वारा उसकी व्याख्या औरत के दोगले व्यवहार के द्वारा ही भक्ति जीवन के पद से अडिग किया जाता है, यानी कि भटकाया जाता है। क्यों भटकाया जाता है? अरे भाई, इसमें ज़्यादा क्या सोचना। भगवान परम शिव जी की आदत ही है किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना। प्रिय मित्रों, कुछ ढोंगी बाबा महाराज लोगों ने इसी खेल को ईश्वर की परीक्षा का नाम दे दिया। प्रिय मित्रों, परम शिव जी की ये परीक्षा कुछ ऐसी है कि इसकी तानाशाही परीक्षा पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भगवान परम शिव जी के पास ऐसा क्या सिस्टम है जो कि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान की भार्या का व्यवहार चेंज कर देता है। तो प्रिय मित्रों, ये रहस्य मैं सब जीवों के शरीरों का पूरा कंट्रोल शिवा के पास है वाले संदेश में पहले से ही बता चुका हूँ कि इस संसार के सभी जीवों में भगवान परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप बैठे हैं।
और आकाशीय तरंगों के माध्यम से यही देवी रूप सब जीवों के अंदर से अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य उसी तरह से कर रहे हैं जैसा कि परम शिव जी सभी जीवों से करवा रहा है। अब प्रिय मित्रों, भीम बनने वाले रास्ते के बारे में जान लो। प्रिय मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के व्याप्ता औरत के 3 रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप होता है बहन का, दूसरा रूप होता है देवी का और तीसरा रूप होता है दोगले आचरण के माध्यम से ईश्वरीय परीक्षा का हिस्सा बनी हुई देवी का। प्रिय मित्रों, ईश्वर द्वारा जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को भीम बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर उसकी व्याप्ता औरतें बलंद्रा और द्रौपदी दोनों बन जाती है। यानी कि प्रिय मित्रों, ये दोनों नाम एक ही औरत के हैं। और प्रिय मित्रों, एक और रहस्यमयी बात बताता हूँ कि ये हिडम्बा नाम का तो कोई किरदार होता ही नहीं। प्रिय मित्रों, जिन गीता और ग्रंथों को आप लोग सच मान रहे हो उनमें 95-96% बातें तो बिल्कुल ही कोरे झूठ के गपेड़े सरकाए गए हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बहुत से लोग गीता और ग्रंथों में लिखी गई बातों को इसीलिए सच मान रहे हैं क्योंकि आप सब लोगों के अंदर भी तो भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप बैठे हैं और आप लोग जो कुछ भी सोचते हो वो सारी मन की सोच ईश्वर द्वारा आकाशीय तरंगों के माध्यम से पैदा की जा रही है। प्रिय मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर बैठे देवता को इस रहस्य पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुरल गांव में आ जाओ। मेरे पास आने वाले व्यक्ति को इस रहस्य के लाइव दर्शन करवा दूंगा कि इस संसार के सब जीवों के मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से हो रही है। प्रिय मित्रों, ये जो महाभारत नामक ग्रंथ में जितने भी किरदार बताए गए हैं इनमें से जितने भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के रास्ते हैं इन सभी रास्तों में केवल एक ही औरत उसकी व्याप्ता औरत होती है और ऐसी औरतें सर्वगुण संपन्न औरत होती है। प्रिय मित्रों, इन ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के गपेड़ों पर मैंने मेरे गुरु के आश्रम में आने वाले बहुत से बाबा महाराज लोगों की बोलती बंद की है। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। अब प्रिय मित्रों, अर्जुन बनने वाले रास्ते के बारे में जान लो। प्रिय मित्रों, जब भी किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ईश्वर द्वारा अर्जुन बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर यानी कि सुभद्रा ही द्रौपदी के रोल में आ जाती है। यानी कि अर्जुन के प्रति सुभद्रा का व्यवहार दोगला हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब आप सभी सज्जन श्रोताओं को सिंपल भाषा में समझाऊं तो फिर किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के लिए ये पांडु के जो 5 पुत्र बताए गए हैं ये केवल एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन के 5 अलग अलग रास्ते हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में अर्जुन बनने वाले किरदार से श्रेष्ठ किरदार भीमसेन बनने का किरदार है और भीमसेन बनने से श्रेष्ठ किरदार धर्मराज युधिष्ठिर बनने का है। प्रिय मित्रों, जब किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ईश्वर द्वारा सही वक्त पर पूरे देवी ज्ञान से परिचित करवा कर जब युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चला ही दिया जाता है तो फिर ऐसे इंसान को भीम, अर्जुन, नकुल या फिर सहदेव बनने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग जरा सोच लो कि जिन पाखंडी लोगों ने ये गीता और ग्रंथ लिखे हैं उन लोगों ने भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के दबाव में कितना बड़ा झूठ लिखवा रखा है। प्रिय मित्रों, इस रहस्यमयी संसार में सारा खेल शब्दों के आधार पर खेला जा रहा है। प्रिय मित्रों, ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने द्रौपदी नाम का किरदार बनाकर एक औरत के नाम का ही मजाक बना करके रख दिया। यानी कि जो वीर अपने खुद के मर्द के अलावा किसी गैर मर्द की शक्ल तक नहीं देखती, यानी कि किसी गैर मर्द की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, ऐसी औरत को कुछ हरामखोरों ने 5 इंसानों की व्याता औरत बता दिया।
प्रिय मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि इन गीता और ग्रंथों में लिखी गई 95-96% काल्पनिक बातों पर जो भी लोग विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि घास चरने चली गई क्या, जो इतना तक नहीं सोच सकते कि एक औरत एक ही साथ एक ही घर में 5 इंसानों की व्याता औरत बन करके कैसे रह सकती है। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अपने चेले को आध्यात्मिक जीवन देने से पहले अपने चेले की व्याता औरत का नाम बदला जाता है और वो नाम द्रौपदी भी नहीं रखा जाता है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उसकी व्याता औरत का नाम मायावती रखा जाता है और ये माया नाम का किरदार सब देवताओं से ऊपर होता है। और प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उसकी व्याता औरत का नाम है मायावती इसीलिए रखा जाता है ताकि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को ये रहस्य बताया जा सके कि ऐसा इंसान सब देवताओं से ज़्यादा पावरफुल होता है और ऐसा इंसान कभी भी माया का रूप बनकर दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के देवताओं से टक्कर ले सके। अब प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक और रहस्यमयी बात बता दूं कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु का चेला यानी कि ईश्वर द्वारा अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के रूप में पैदा किया गया इंसान इन महाभारत नामक ग्रंथों में बताए गए किरदारों में चाहे किसी भी इंसान का देवी रूप बने, यानी कि चाहे ऐसा इंसान अर्जुन बने या फिर भीमसेन बने या फिर युधिष्ठिर बने या फिर खाटू श्याम बने या फिर कन्हैया बने या फिर भगवान मुरारी का रूप बने या फिर श्री कृष्णचंद्र नारायण हरि का रूप बने, ऐसे इंसान को द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन देने के बाद अपनी अर्धांगिनी के साथ संपर्क में आने के लिए देह बदलनी पड़ती है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि मान लो कि ऐसे इंसान को ईश्वर द्वारा युधिष्ठिर बनने वाले रास्ते पर चलाया जाता है तो फिर ऐसे इंसान को द्रौपदी से रासलीला करने के लिए कृष्ण का रूप बनना पड़ता है, तभी द्रौपदी नाम की औरतें ऐसे इंसान के संपर्क में आती है। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि द्रौपदी नाम की औरत ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या फिर नकुल या फिर सहदेव के साथ कभी भी सहवास नहीं किया, यानी कि कभी भी हम बिस्तर नहीं हुई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी नाम का किरदार तो केवल और केवल भाई बना रखे कृष्ण के संपर्क में आई है। यानी कि इन 5 पांडवों के देह बदले हुए रूप कृष्ण के संपर्क में आई है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब 5 पांडवों वाले किसी एक रास्ते पर चलता है और द्रौपदी के पास सहवास की इच्छा लेकर जाता है तो फिर ऐसे इंसान को देह बदल कर कृष्ण रूप बनना पड़ता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार श्रोता अच्छे से जान गए होंगे कि ग्रंथों को लिखने वाले गपेड़ियों ने ईश्वरीय दबाव में आकर ऐसे ऐसे कोरे झूठ सरका रखे हैं जो ना तो उठाए जाते हैं और न ही धरे जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, सभी सज्जन श्रोताओं से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों को शेयर करो और हवा की तरह से फैला दो ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ के असल सच का पता चल सके।